वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी बासलाहियत शख्सियत की आखिरी आरामगाह पर हूँ जिसे अवामुन नास तो ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग उनकी सलाहियतों के मोतरफ़ हैं। ये शख्सियत है जी जनाब हदायतकार MJ राना, जो पाकिस्तान की तारीख़ के बासलाहियत तरीन हदायतकारों में शामिल हैं। यक्के वाली फ़िल्म किसने नहीं देखी होगी, और वो पाकिस्तान की एक तारीख़ साज़ फ़िल्म थी जिसने अपनी लागत से 45 गुना ज़्यादा जो है वो आमदन कमाई, और उसी की कमाई से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो बारी स्टूडियो जो है वो ख़रीदा गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी फ़िल्म थी। स्टेज ड्रामे भी किए, फ़िल्में भी की, अदाकारी भी की और हदायतकारी भी की। यकीनन MJ राना हर फन मौला थे। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में एक वीरान से हिस्से में उनकी ये कब्र है, उनके साथ उनकी अहलिया नायत बीबी, जबकि दूसरी अहलिया मशहूर अदाकारा चुन चुन की बहन बिल्किस बेगम जो हैं, उनकी कब्र भी बिल्कुल उनके साथ ही वाक़ई है। उनके साथ उनकी वालदा की कब्र भी है। ये तमाम 4-5 कब्रें जो हैं उनके ख़ानदान की वो इकट्ठी हैं। हदायतकार MJ राना का असल नाम मोहम्मद जमील राना था और वो पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े हदायतकार समझे जाते हैं। कहा जाता है कि पंजाबी में उनसे बड़ा हदायतकार आज तक कोई नहीं आया। यक्के वाली और माई मुंडा समेत बेशुमार ब्लॉकबस्टर फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। लोग कहते हैं कि अगर MJ राना सिर्फ यक्के वाली फिल्म ही बना लेते तो उनका नाम हमेशा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में जिंदा रह जाता। MJ राना ने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर असिस्टेंट किया और वो पाकिस्तान के पहले फिल्म डायरेक्टर दाऊद चांद के असिस्टेंट की हैसियत से काम करने लगे, मगर उन्होंने अपनी सलाहियतों का जल्दी लोहा मनवाया और बड़ी बड़ी फिल्मों की हदायतकारी देने लगे। बतौर हदायतकार MJ राना ने 44 फिल्मों में हदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें 5 उर्दू फिल्में भी शामिल हैं, मगर उनमें कोई भी काबिल ज़िक्र फिल्म शामिल नहीं। ताहम पंजाबी की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। ये है जी MJ राना साहब के पास, पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ हदायतकार। उनके साथ उनकी अहलिया जो उनकी पहली बीवी अनायत बेगम, ये उनकी कब्र है। उसके साथ उनकी वालदा गुलाम जन्नत की कब्र है, और उसके साथ उनकी दूसरी अहलिया ये देखें बिल्किस बेगम की कब्र है। जी दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। आज मैं तलाश कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान की पहली मज़ाहिया अदाकारा चुन चुन। तो आज देख लीजिए, पुराना अहाता है, उनको इस दुनिया से गुजरे हुए भी 30-40 साल गुजर गए। तो उनकी कब्र को तलाश करते हैं और फिर वहाँ इंशाल्लाह आपको कुछ थोड़ा सा उनका प्रोफाइल और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताते हैं। ये देखिए जी, एक कब्र मुझे नज़र आई है, बड़ी खूबसूरत अपने वक्त में कब्र बनाई गई होगी। ये देखें, आज वो ज़मीन के अंदर जा चुकी है और पता नहीं उनके नाम का कतबा भी है कि नहीं, मैं ज़रा देखूं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि इस कब्र को आप ज़रा देखें। ये कब्र एक वक्त में कितनी आलीशान बनी होगी। कोई मोहम्मद शाहिद मलिक साहब हैं। अब ये देखें क्या शानदार कब्र बनाई अपने वक्त में किसी ने, और आज पता नहीं, मुझे तो लगता है कि पिछले 50 साल से किसी ने आके यहाँ पूछा भी नहीं। तलाश जारी है जी, हम ढूंढ रहे हैं। अब देखें कि मैं एक व्यू आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कब्रिस्तान का। पुराना आता है जी ये कब्रिस्तान मियानी साहब का, जहाँ पुरानी कब्रें हैं, आप ये देख सकते हैं।
पुराना आता है जी ये कब्रिस्तान मियानी साहब का, जहाँ पुरानी कब्रें हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये हम उसके करीब पहुँच चुके हैं जी अब, क्योंकि ये हाँ जी बिल्कुल ये चौधरी फ़िकार अली और जुल्फ़ी, ये पाकिस्तान की तारीख़ के एक बड़े मज़ाहिया और बड़े ख़ूबसूरत अदाकार थे। जुल्फ़ी बड़ी जवां उम्री में फ़ौत हुए और इनकी आप सलाहियतों का अंदाज़ा लगाएं कि 7 या 8 साल का कैरियर था जिसमें 100 से ज़ायद फिल्में इन्होंने काम किया। और ये उनके साथ उनकी बेगम है जी, शाहिदा बेगम, दोनों मियाँ बीवी की ये कब्रें हैं। बड़ी कम उम्री में चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली या जुल्फ़ी का इंतकाल हुआ था। बहरहाल जी अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। बात करें अगर मारूफ अदाकारा चुन चुन की, जिन्हें आज तो लोगों ने भुला दिया है, मगर एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान में कोई भी फिल्म चुन चुन के बगैर बनाने का तस्वुर भी नहीं था। चुन चुन एक मोटी, फरबा और सावली खातून थी। बज़ाहिर उनमें वो खासियतें नहीं थी जो किसी भी फिल्मी अदाकारा में होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम तस्वुर यही है कि फिल्मी अदाकारा एक दुबली पतली और ख़ूबसूरत खातून होगी। चुन चुन का असल नाम खुर्शीद बेगम था और वो एमजे राना की साली थी। उनकी बहन बिल्कीस बेगम एमजे राना की अहलिया थी। एमजे राना ने ही इस खातून में इस जौहर को तराशा और फिर उन्हें एक मज़ाहिया अदाकारा के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। देखते ही देखते उन्होंने फिल्मों में अपनी जगह बनाई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ़, एशा शिकारपुरी और नज़र के साथ चुन चुन का भी फिल्मों में मौजूद होना ज़रूरी समझा जाता था। आज एक मुहावरा जो हर शख्स बोलता नज़र आता है कि जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ये कोई मुहावरा नहीं बल्कि रंगीला और चुन चुन पर फिल्माया हुआ एक नगमे के बोल हैं। चुन चुन ने अपने कैरियर में 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू और पंजाबी शामिल हैं, मगर उन्हें ज़्यादा कामयाबी पंजाबी फिल्मों में मिली। कैरियर के आखिरी दौर में उन्हें काम मिलना कम हो गया और 1976 से उनकी वफ़ात तक वो महज 6 या 7 फिल्मों में ही नज़र आई। 1984 में वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर इस दारे फ़ानी से कूच कर गई। मियानी साहब का ये वीरान और गुमनाम सा हिस्सा, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग आसूदाए खाक हैं, मगर इसके करीब से गुजरने वालों को शायद ये शायबा भी गुजरता होगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जान ये बड़े लोग यहाँ आसूदाए खाक हैं। अगर किसी को इल्म हो तो ज़रूर वो यहाँ आए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। एक ऐसी अदाकारा के आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ जिसे पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ में हमेशा एक ऐसा मुनफरद मकाम और एज़ाज़ हासिल है जो उनके अलावा किसी दूसरी अदाकारा को ना तो आज तक हासिल हो सका और ना ही कभी जो है वो मुस्तकबिल में हासिल हो सकेगा। पाकिस्तान की पहली मज़ाहिया अदाकारा चुन चुन, ये कब्र जो आपको नज़र आ रही है खुर्शीद बेगम की, ये अदाकारा चुन चुन की कब्र है। उनके साथ बिल्कीस बेगम उनकी बहन की कब्र है। उन कब्रों की हालत देखिए, लगता है कि जैसे उनके लवाहिकीन ने उन्हें बुला दिया है और साल से शायद मुड़कर किसी ने आकर यहाँ नहीं पूछा। खासी खस्ता हाली का शिकार है। एमजे राना की अपनी कब्र तो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर हालत में है, मगर उनकी वालदा और उनकी जो बीवी है उसकी कब्र यकीनन कुछ इतनी अच्छी हालत में नज़र नहीं आती। आज की नस्ल तो शायद चुन चुन को नहीं जानती होगी, मगर एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में चुन चुन के नाम का तूती बोलता था। एक फरबा खातून थी, सावली सलोनी उनका रंगत थी और शायद चुन चुन के बाद एक ऐसी मज़ाहिया अदाकारा की रवायत बनी और एक ऐसा तासुर बना कि कोई भी मज़ाहिया अदाकारा या तो वो फरबा होगी या फिर वो सावली होगी और ऊट पटांग हरकतें करती नज़र आएगी। बहरहाल जी चुन चुन एक अजीम अदाकारा थी और यकीनन उनके पास जो पहली मज़ाहिया अदाकारा होने का एजाज़ है वो ना तो आज तक कोई छीन सका और ना ही मुस्तकबिल में कभी कोई छीन सकेगा।